हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। तो सबसे पहले जो है होली के त्योहार के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। रंग बिरंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। और ये त्योहार ये बताता है कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत देश हमारा, आप जानते हैं, सभी धर्मों का जो है देश है। तो ये रंग जो है यही बताते रहते हैं। और समझ रहे हैं कि नहीं? रंग यही बताते हैं कि मिलजुल कर रहिए, प्यार अपना बढ़ाइए। और मेरा तो त्योहार पे मानना कुछ अलग ही है। मेरा अगर व्यक्तिगत आप मानेंगे तो मैं तो ये मानता हूं कि खुश होने के लिए जो है त्योहार को आने की जरूरत नहीं है। खुश आप डेली हैं तो डेली त्योहार है। अगर आप खुश नहीं हैं तो त्योहार बिल्कुल ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? और दिन प्रतिदिन जो है धीरे धीरे लोगों से जो है खुशियां कम होती जा रही है, जिसके वजह से जो है त्योहार बनाया गया है, ताकि कम से कम साल 2 साल में कम से कम 1-2 बार तो आदमी खुश रह ले। थोड़ा इधर उधर करके अपना टाइम भी पास हो जाएगा और खुशियां भी हो जाएंगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना अपना विचार है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, भारत में जो है सारे जो है दुश्मनी और प्यार मित्रता जो है इस दिन आज दिखाया जाता है। सारे जितने भी धर्म के लोग हैं सब लोग मनाते हैं इसको। ऐसा नहीं केवल हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन प्रमुख त्योहार तो हिंदू का ही है। लेकिन इसमें मुस्लिम भाई और चाहे जो भी हैं हमारे देश के, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे को जो है क्या रंग लगाते हैं और अपना प्यार बांटते हैं। तो आइएगा, इसी शब्दों के साथ जो है मैं होली पे 2 शब्द कहने की कोशिश कर रहा था। शायद अच्छा ना कह पाया हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सवाल जरूर अच्छा आपको करके दिखाऊंगा। तो आइएगा, हम लोग जो है सवाल देखते हैं। 40 तक हो गया था और 40 के बाद 41 से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है। 28% के क्या कर पर लाभ पर बेची जाती है। तो यानी अगर किसी वस्तु का सीपी अगर मान लीजिए कि 100 होगा, तो इस 100 से जो है 128 पर इसे क्या कर दिया गया होगा? बेच दिया गया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दे। अब देखिए, क्रय मूल्य में वृद्धि कर रहा है 50 रुपए का, तो इसमें एक्स लगाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा आपका, क्योंकि ऐसे मानेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो 50 रुपए की मैंने क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। तो ये जो है पहले से कितना था? 100x था, और मैंने 50 रुपए की क्रय मूल्य में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो कह रहा है और विक्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य है 18 की कमी कर दी जाती है। इस वाले में जो है 128x है, और इसमें आप कम कर देंगे कितने का? 18 का कमी कर देंगे। x की जरूरत नहीं है, 18 केवल 18 की कमी कर देंगे। तो कह रहा है कि लाभ होता है। पहले यही समझ लीजिए कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। पहले आप यही समझ लीजिए। समझ रहे ना मैं कह रहा हूं? बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छे अच्छे टीचर जो है जरा सही हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं इसलिए कर दूंगा ना क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं, और जानते हैं ना, विद्यार्थी मतलब साधु महात्मा। विद्यार्थी और साधु महात्मा में कोई फर्क नहीं है। वो शर्माते नहीं है। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये देखिएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपके पास कितना है? तो 128 माइनस 18, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। यहां पर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, क्योंकि आप जानते हैं लाभ बराबर लाभ, अब बट्टे में क्रय मूल्य, गुणे में 100। यही मैं करने वाला हूं। तो ये आपका कितना होगा? 100x और प्लस में 50, ठीक है, अब बटे में 100x और प्लस 50, ठीक है, और गुणे में क्या चीज? 100। और ये जो है यहां पर आपको दे रखा है कितना? देखिएगा उसमें 11.6 बराबर ये सारी चीजें हैं यहां पर। 128x माइनस 18 और माइनस 100x और माइनस में 50 और बटे में 100x और प्लस 50 और सबके गुणे में क्या चीज? 100। यही आप कर लेंगे जब, तो आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। ये करेंगे तब। कोई दूसरा उपाय नहीं है आपके पास। कौनो दूसरा तरीका अपनाइएगा, मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आप खर्च हो जाइएगा, इससे ज्यादा खर्च हो जाइएगा। और ये भी करना कोई बहुत आसान बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप मेरे पे तनिक ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि इसी में से क्रय मूल्य पूछा है, इसी में से कोनो न कोनो आंसर होगा, इसी में से कोनो न कोनो हमारा आंसर होगा। इसको करेंगे तो 450 आएगा। समझ रहे हैं ना? इसको करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, 450 ही आएगा, चाहे ऐसे करेंगे तो।
मैं कह रहा हूं कि एक एक ऑप्शन लेंगे आप। तो मैं कह रहा हूं ना कि एक काम करिए, जब ऐसे आप कर लेंगे तो आप न 450, देखिए मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा आप तनिक टाइम दीजिए मेरे को, समझ रहे हैं। तो ये 450 मान लीजिए कि हमारा क्या है, आंसर है। अगर 450 आंसर होगा तो जो जो ये बात बोला गया है वो फुलफिल कर देगा 450, तो पक्का हमारा आंसर होगा। तो 450 है, इसको बेच दिया गया 28% के लाभ पर, तो 128 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 9 बार में, 5 से कटाएंगे तो 2 बार में, 2 से इसको कटाएंगे तो 64 बार में, 9 चौके 36 के 6 हासिल में 3 लगेगा, 9 छका 54 और 54 3 57, तो ये 576 रुपया। कह रहा है कि यदि इसके क्रय मूल्य में 50 की कमी कर दे, यही तो क्रय मूल्य था, इसमें 50 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब कह रहा है वृद्धि लिखा है, तो यहां पर वृद्धि, ओके। थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं साथ में, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर वृद्धि कह रहा है तो प्लस कितना करेंगे, प्लस जो है आपका इसमें कर देंगे तो सीधे 500 हो जाएगा। मैं 500 ही लिख देता हूं, 500 ही लिख देता हूं डायरेक्ट। तो यहां पर 500 हो जाएगा, ये वृद्धि करेंगे तो 500। कह रहा है कि 18 की कमी करते हैं विक्रय मूल्य में, तो इसमें 18 की कमी आप कर दीजिए। इसमें विक्रय मूल्य तो यही है ना जी, एसपी यही है, इसमें 18 की कमी करिए आप। तो 18 की कमी करेंगे तो 8 होगा, 6 है तो 5 होगा, और ये आपका कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा, तो यहां पर भी 5 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब ऐसा हो रहा है ना, तो प्राप्त लाभ 11.6% है। 500 का 11.6% जरा निकाल के दिखाओ तो। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 5 छक्का 30 हासिल में लगेगा 3, एक अंक पे दशमलव, 11 5 55, 55 में 3 जोड़ेंगे 58। ये देखो 500 था, इतना का लाभ हुआ, तो 558 नहीं होगा। बोलिए 558 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे आप ये और ये दोनों रख के करेंगे, आप कहेंगे कि सर हमको समझ में कैसे आएगा, समझ में कैसे आएगा कि हम 450 लेंगे। पहला चीज तो ये है, हम ये लेंगे, इस सवाल को देख के हम 400 लेंगे, क्योंकि 400 का 28% निकालना बड़ा आसान होगा। 400 का 28% निकालना बहुत आसान होगा, और 400 में 50 जोड़ना भी आसान होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये वाला इस बात को फुलफिल नहीं करेगा तो यहां से हम यहां पहुंचेंगे। कैसा हो सकता है कि आपका, आप कहेंगे कि टाइम तो लगेगा, पक्का लगेगा, लेकिन ये वाला टाइम आप लगा के एक बार देख लीजिएगा, ये वाला टाइम लगा के देख लीजिएगा। मैं लिख के कह रहा हूं कि नहीं बेहोश हो गए तो फिर से बात की, दूसरा कोनो तरीका नहीं है, बेस्ट आप इसी पर जाएंगे। और आप ना ये पूरा घुमा के, यूट्यूब घुमा के देख लीजिएगा, नहीं आपका यूट्यूब फेल हो गया तो फिर से बात की। ये तरीका आपका काम करेगा एकदम 110%। आइएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको दिखाऊंगा चुटकी बजा के। ये थोड़ा रियल में टफ है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो कैलकुलेटिव हो गया है, नहीं कैलकुलेटर तो चुटकी बजा के मैं करता। आइएगा नेक्स्ट 41, थोड़ा सा टफ सवाल था, हो सकता है ज्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अरविंद ने एक वस्तु x में खरीदी, मतलब 100 रुपए की खरीदी, उसने इसे 15% के हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसे धुलाई पर 125 रुपए की खर्च किया और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेचा। मीनू ने 1475 रुपए खरीदा। x का मान बताइए। खूब आराम से x का मान बता देंगे आप, देखिएगा कैसे। x है, ये x है, और कह रहा है कि 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर बेच दिया। तो 15% की क्या हानि पर ना, तो 15% की हानि का मतलब भाई मेरे, हानि कह रहा है इसका मतलब 85%, अब 85% का मतलब 17/20 होता है। तो यहाँ पे लिखिए 17 और बटे में 20 पर बेच दिया बीरू को। अब बीरू ने धुलाई में, साफ सफाई में 126 रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो प्लस 126 रुपया हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। 25% के लाभ, तो 25% का मतलब 1/4, तो लाभ कह रहा है तो 5/4। आइए मीनू को बेच दिया। अब मीनू ने जो है 1475 रुपया पे किया है, चुकाया है, यही तो इसके बराबर हो जाएगा 1475।
अब बस कुछ नहीं करना है, कटाओ, कटाइए, इससे ये कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, अब 5 5 25, ठीक है। 4 से उसमें गुणा करिएगा, क्या चीज से, 4 से गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना होगा, 17/20, और ये प्लस में 126, बराबर में 4 से उधर गुणा होगा तो 4 5 20, 80 में 2 29 चौके 116 2 18, 118 हो जाएगा। अब 126 उधर चल जाएगा तो ये देखिएगा 17/20, 126 इधर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस से तो माइनस करिए, माइनस करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 7 तो 5 होगा, और यहां पर 0, यहां पर 1। अब 17 से कट जाना चाहिए, पक्का कटेगा यार, क्योंकि माइनस में दशमलव में है, ये नहीं आंसर माइनस में है नहीं, तो 17 से कटाओ, 17 छक्का 102 और 17 दूना 34, 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62, x बराबर 4 12 0। क्या पूछा है हमसे, x का मान बताओ, x का मान 1240 होगा, 1200 क्या होगा 40 होगा, 1240 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन तरीके से आपको किया हूं, ये आसान भी है पिछले वाले से, लेकिन पिछले वाला एकदम जबरदस्त सवाल था, ये समझ लीजिएगा। बड़े बड़े लोगों का ना पसीना ऐसे टपकने लगेगा ठंडी के दिन में, वैसे तो अब पसीना टपकना शुरू हो गया है, तो ये जो है इसका प्रॉपर सोल्यूशन। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मेरे भाई हैं, मेरे मित्र, मेरे प्रशंसक जो भी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर अगर आप इतने कम कम प्रश्न जो है पढ़ाएंगे तो सालों लग जाएंगे खत्म होने में, कुछ नहीं होगा। उन्होंने सही बोला है, उनके जो है कमेंट का रियल वो कमेंट किए हैं भाई, और रियल में ही वो मेरा प्रशंसक, मेरा विद्यार्थी, मेरा मित्र, मेरा भाई है, वही रियल कमेंट किया है, नाइस सर, गुड सर, वेरी गुड। ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा यार, तुम जो महसूस कर रहे हो वो लिखो, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे को आप जानते हैं तो नाइस सर लिख दो बस हो गया, नहीं, आप रियल बात देखो, थोड़ा सा टाइम दो, अगर पढ़ रहे हो तो टाइम दो, देखो अच्छा पढ़ा रहे हो तो अच्छा बोलो, खराब पढ़ा रहे हो तो खराब बोलो। तो वो बात सही बोले हैं भाई श्री, और भाई से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए, अभी त्योहार चल रहा है, समझ ही रहे हैं, और ना मैं धीरे धीरे एकदम बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूं, एक नहीं 3 वीडियो दूंगा एक दिन में, अब घबराए नहीं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं करते हैं यही दुख लगता है, बेकार लगता है। कह रहा है कि 10 कुर्सियों का मूल्य जो है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सी का मूल्य, तो देखिएगा 10 गो क्या है कुर्सी है, और 4 गुना मेज के मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा कुर्सी अब बटे में मेज अब बराबर 4 अब बटे में 10, 4/10 को चाहेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं। कह रहा है कि 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ये है। देखो अब यहां से ही समझ लीजिएगा, एगो कुर्सी का दाम समझ लो 2 रुपया, 2 रुपया जी 2 रुपया, समझ रहे हैं कि नहीं। एगो कुर्सी का मूल्य कितना रुपया, 2 रुपया, और एगो मेज का दाम 5 रुपया। तो आपसे कह रहा है ना कि कितना, 15 कुर्सी, तो इसमें 15 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कह रहा है कि 2 गो मेज, तो 2 से गुणा कर दोगे तो 10 हो जाएगा। कह रहा है कि मूल्य 2000 है, आप देखो मिला के हुआ कितना, तो 40 हुआ, तो 40 की वैल्यू कितना है, 2000 है, 1 यूनिट की वैल्यू करोगे तो 50 होगा। आपसे क्या पूछा है, एक मेज का मूल्य बताइए, एक मेज का मूल्य बताना है, एगो का दाम बताना है, समझ रहे हैं कि नहीं। मेज, मेज कहाँ है, ये है, तो आप ये देखो एगो का बताना है ना, तो एक मेज का मूल्य बताइए, एक मेज का मूल्य, कहीं गलती हो रहा है क्या, देखिएगा ये 40 40 30 10 40, 15 दूनी 30, और ये जो है आपका 5 दूनी 10 40 50, 2000 है तो 50, और 40 5 200, ये आपका 1 0, ठीक तो है जी। एक मेज का दाम पूछा है, एक मेज का दाम, तो एक मेज का दाम पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहां से कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, क्या चीज मिस्टेक हो रहा है, हाँ सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, ठीक है। ये एगो ही मेज है यार, एगो कुर्सी है, एगो कुर्सी, प्लीज थोड़ा सा एक कुर्सी का दाम 2 रुपया है, एक का दाम 5 यूनिट है, तो कह रहा है कि 5 यूनिट, एक का ही तो 5 यूनिट का मान बताना है, तो 5 गुणे 50 बराबर में कितना होगा, 250 रुपया हो जाएगा, यही आपका आंसर है 250। देखिए अगर ऑप्शन में कहीं दिया है तो आप टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में, समझ रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी ऐसे इधर उधर हो जाता है, बेहतरीन कंसेप्ट बताया हूं, एकदम मजेदार है। XYZ आपको लेने की कोई जरूरत नहीं, जैसे बोला वैसे में किया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आइएगा।
कह रहा है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची गई। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच दिए। एकदम बढ़िया सवाल। अभी पीछे ऐसा हुआ था, कोई वस्तु है, मान लीजिए उसका दाम एक्स है, 20% के लाभ मतलब 6/5 पर बेचा गया। अब ये भी लाभ पर बेच दिए तो 5/4 में बेचे होंगे, क्योंकि आप देखो इतना तो जरूर जानते हो कि ना भाई 20% की वैल्यू 1/5, लाभ की बात कर रहा है तो 6/5, 25% की वैल्यू 1/4, लाभ की बात करता है तो 5/4। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान किया, कितने का भुगतान किया? 225 का भुगतान किया। परसेंटेज में ऐसे सवाल पढ़ चुके होंगे। तो कह रहा है कि एक्स का मान बताओ। 5 से कटाओगे तो 45 बार में जाता है क्या ये? 3 से काटोगे तो 2 बार में, 3 से काटोगे तो 15 बार में। अब ये काटोगे तो 2 बार में 10 होगा, 150 होगा। एक्स की वैल्यू 150 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। 150 आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। कह रहे एक वस्तु को 1875 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, जो लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब क्या है? तो लाभ बराबर, आप इधर से पहले से जानते हैं कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो कह रहा है कि इतने पर बेचने पर, तो एसपी हमारे पास कितना है? तो 1875। अब मान लीजिए कि सीपी हमारे पास कितना है? एक्स। तो वही सीपी में निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो लाभ है। देख लीजिए, कह रहा है कि 1375 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, तो हानि बराबर आप क्या होता है बताओ? हानि बराबर आपका होता है सीपी और माइनस में क्या चीज? एसपी, क्योंकि सीपी ज्यादा हो जाता है। तो एसपी हमारे पास कितना है? तो एक्स मैंने माना है एसपी को, सॉरी सीपी को हमने क्या माना है? एक्स माना है। देखिए यहां पर एक्स है और कह रहा है कि 1385 में बेचने पर, तो क्रय मूल्य बताना है, एक्स का मान बताना है। आराम से बता दोगे तो 2x हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो 2x, और ये वाला इधर आएगा तो देखिएगा 5 5 10, 15 1 16 के 6 हासिल 1, और 8 3 11 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, ये हो जाएगा। x बराबर आधा इसको कर दो तो 16 30 कर दो, x की वैल्यू 16 30 जहां होगा आप आंसर पे टिक लगा देंगे। कोई दम नहीं इस सवाल में। बेसिक वाला ये वाली बात अगर आप जानते हैं तो आराम से ये कर लेंगे, ये वाली बात। और ये सब लोग जानते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो। समझ रहे हैं कि नहीं? तबियत मेरा धीरे धीरे अब अच्छा हो रहा है। समझ, जैसे तबियत अच्छा होगा स्पीड इतनी बढ़ा दूंगा कि आप भाई बुरा मत मानिए। जो भाई मेरा कमेंट किया ना, बहुत बढ़िया कमेंट किया है, मैं आपके कमेंट का स्वागत करता हूं और 110% कह रहा हूं कि यार स्पीड बढ़ाऊंगा, आप घबराए मत, बस थोड़ा सा जुड़ जाइए यार। मैं आप लोगों को एक टारगेट है, कम से कम 1000 तो सब्सक्राइबर होने चाहिए। थोड़ा सा मोटिवेट, समझ रहे हैं ना, किसी को बताने में भी लगे कि हाँ 1000 हमारे पास बच्चे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दिखाइए, बाकी देखिएगा स्पीड में बढ़ाऊंगा आपको और सारे काम छोड़ दूंगा, ये मेरा बेहतरीन काम हो जाएगा, है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप देखिएगा, ये जो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, ये पैटर्न आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है इस पैटर्न में, आपको 2x डायरेक्ट अपने मन से 2x लिख देना है। दोनों का हानि और लाभ हो रहा है तो दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब दोबारा आएगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको करके दिखा दूंगा, टाइम की भी बचत होगी, कंसेप्ट हमने तो जान चुका है। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता। पहला सवाल इस टाइप का पहला सवाल है, तो थोड़ा धीरे बताऊंगा, जब अब दोबारा ऐसे आएगा तो स्पीड बढ़ा दूंगा। समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि एक वस्तु को 12% के लाभ, मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस वस्तु का सीपी, भाई मेरे सीपी कितना है? सीपी 100 है, मैं मान लिया हूं। कह रहा है कि इसको 12% के लाभ पर बेच दिया। तो 12% का लाभ मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ? ये आपका एसपी है, 112 होगा। कह रहा है कि ये, अब उसको 33 को तुम छोड़ दो, अब यहां से पढ़ो, तो लाभ, तो प्राप्त लाभ 14% होता है। 14% लाभ मतलब कितना? 114, 14% मतलब 114। तो यहां से ये कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे कि 2 बढ़ गया, लेकिन ध्यान से पढ़ो। अब कह रहे एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता। तो यहां से अधिक में बेचा गया 33 रुपये, लेकिन अधिक कितना है? 2, यानी 2 का ही वैल्यू 33 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 33/2। क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना है? तो देखिएगा 100 अगुड़े 1 यूनिट की वैल्यू 33/2, ये से ये कटेगा 50 बार में, और ये 0 और 15 के 5, 15 1 16, 16 से 50 रुपये आपके पास आंसर होना चाहिए। 16 से 50 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
तो बात बूझे कि नहीं। पहला सवाल है, जब भी ऐसा आएगा ऐसे ही करिएगा, XYZ मत मान के करिएगा। बेहतरीन कंसेप्ट है, लेटेस्ट यही चल रहा है, सब लोग यही पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही आपको बताऊंगा, मुझे भी ऐसे ही बताया गया है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, ठीक है, 100 का सामान 110 मन में चल रहा है। यदि उसने 20% ज्यादा मूल्य में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता। अब ये देखिएगा, सुनिएगा, 100 का सामान है, 100 का क्या है, 100 रुपए का सामान है, मान लीजिए सीपी, उसने कितने में, 110 में बेच दिया, लेकिन फिर दोबारा मन बनाया कि नहीं 110 में नहीं बेचते, हम 115 में बेचते हैं, तो कितना बढ़ा गया, एसपी 5 बढ़ा, लेकिन एसपी 5 नहीं बढ़ा, वो कह रहा है कि 20 बढ़ गया। एक यूनिट की वैल्यू 4 होगी, तो कह रहा है कि 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू 4 गुणे में 100 होगा, बराबर में 400 होगा। बोलिएगा कैसा है ये कंसेप्ट, प्यारा, एकदम बिल्कुल प्यारा प्यारा कंसेप्ट है। और 400 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आप बी पे टिक लगा के ऐसे देखिए, ऐसे नेक्स्ट वाला बटन दबा के आगे निकल जाएंगे। कह रहा कि कमर नाम है, कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, इस जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य बताइए। ऐसा सवाल पिछले वाले वीडियो में हुआ है, क्या है, 18 गो खिलौना, 18 गो खिलौना जानकर तुमने, समझ रहे हैं कि नहीं, तो खिलौने का नाम आ गया तो गाना याद आ गया मुझे। तो 18 और ये आपका क्या है, एसपी है, बेचा मतलब एसपी है। अच्छा ये बताओ, 18 को सामान आप बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से आप 18 को सामान खरीद के लाए होंगे, तो 18 को सामान ये आप पहले से खरीद के लाए होंगे, तो सीपी, इसी में प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बराबर में, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो जो भी आपका हानि या लाभ होगा। तो कह रहा है कि उसको 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, जब हानि होगा तो -4 सीपी लिखना, प्लस अगर लाभ होगा तो प्लस कर देना, ठीक है। अब देखो आराम से हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे इसका 18 वस्तुओं का एसपी तो 980 दे रखा है, तो 980 रख लो, ये उस तरफ जाएगा तो 18 सीपी, 18 सीपी ये सी है, और माइनस में पहले से है 4 सीपी, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 14 सीपी हो जाएगा, 14 सीपी, ई से ई कट जाएगा, 14 साते 98, तो ये आपका क्या बच गया, सीपी। हमसे सीपी ही पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य 70 होगा, 70 कहां दिया, ऑप्शन नंबर सी में। बात बुझे है कि नहीं, बात बुझाया है तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है, उसे 1000 में बेचने पर कुछ लाभ है उसमें, उसे 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। 1000, सुनो भाई, 1000 में बेचा तो कौन लाभ हो रहा होगा, मान लो, ठीक है, मान लो कि X% का इसमें लाभ हो रहा है, लाभ कितना है, X%, मान लो। अब कह रहा है कि ना 1000 में नहीं बेचेंगे, 1010 में बेचेंगे, तब इससे 5% अधिक में हो गया। तो आप देखो, पैसा तो 10 रुपया अधिक हुआ, लेकिन परसेंटेज कितना अधिक हुआ, 5% हुआ कि नहीं। आप देखो, इसका मतलब है कि 5% की वैल्यू ही तो 10 है, सॉरी मैंने 100 लिख दिया क्या। आप देखो यार, जब 1000 था तो X था, मान लो हमको 100 रुपया का लाभ होता था, 10 रुपया बढ़ गया तो 5 रुपया बढ़ गया, इसका मतलब है कि यह 5 रुपया, ये 5% 10 के बराबर होगा, और 10 के जब बराबर होगा तो आप ना 100% की वैल्यू आप जानते हैं, 100% ही तो सीपी है, इसमें 20 से गुणा कर दो तो इसमें भी 20 से गुणा कर दो, तो ये आपका 100%, और 100% ही सीपी होता है, ये 200 रुपया आपका आंसर है। 200 कहीं है, ओरली आप कर लेंगे, 200 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ओरली आप चाहेंगे तो इस सवाल को कर सकते हैं, समझ रहे। बस ये है कि बशर्ते आपको जानना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत तेजी से, बहुत आसानी से। मैंने समझाने में तनिक सा भी, आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूं भाई। मेरे जो लोग भी पटना से मेरे विद्यार्थी, अगर कोई भी हैं, विद्यार्थी कहना माफ करिएगा मुझे, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मित्र, जो भी मेरे पटना से मित्र हैं, अब मैं भी पटना में जो है होली आया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, पटना में जो है मैं मुसलमपुर हाट में रहा, और 2-3 साल, मतलब लगभग कंप्लीट 2 साल रहा, वही पिछले वाले रेलवे की वैकेंसी 2018-19 में, 18 वाले में सिलेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से 19 वाली तुरंत वैकेंसी आ गई, चुनाव का माहौल था, तो मैं 19 वाले में रुक गया।
तो 18-19 वाले में मेरा हुआ था कट ऑफ में लास्ट में, मतलब उतनी मेरी अच्छी तैयारी इसका मतलब नहीं था कट ऑफ में, मतलब मैं पीछे रह गया कट ऑफ से, फाइनल में मैं दौड़ा भी था। और उसके बाद से जो है हाँ, तो हम लोग जो है ना सेट बनाने के लिए जो है अपना पटना कॉलेज में चले जाते थे और वहाँ पे घूमने के लिए जो है चले जाते थे गंगा जी के घाट पे। वहाँ पे अलग अलग घाट के जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाएंगे एक तरफ से अलग अलग घाट का नाम है, थोड़े थोड़े दूर पे ही अलग अलग घाट हैं। तो वहाँ पे बहुत समय मैं अपना बिताया हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो जो लोग भी भाई मेरे पटना से हैं थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। और पटना तो समझ रहे हैं ना, रेलवे का जो है ना वो एक क्या बोलते हैं, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ से रेलवे के लोग निकलते हैं। और एसके झा सर को तो आप लोग जानते ही हैं, साइंस के लिए बेहतरीन टीचर हैं। और खान सर तो आप सब लोग जानते ही हैं, खान सर तो खान सर हैं। और भी बहुत बेहतरीन टीचर हैं। अब तो वो सर भी आ गए हैं, मेरे फेवरेट सर हैं और मैथ मस्ती वाले सर, वो भी वहाँ पे चले गए हैं। और जानते हैं सर का जब तक गाना नहीं गाते हैं उनका क्लास ही नहीं शुरू होता है। आइएगा, कह रहे हैं कि सरिता जो है सरिता जो है 40,042 रुपए में 2 पुराने सैमसंग और एमआई सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फोन खरीदती है। यदि देखिएगा थोड़ा सा इसमें लोचा है, सैमसंग है मतलब एस लिख देता हूं सैमसंग को, एमआई को एमआई लिख देता हूं। और सैमसंग कितना है, सैमसंग के 2 यानी यहाँ पे 2 लिख देता हूं, मोबाइल है। और इसका 3 कह रहा है, 3 है कह रहा है ना, ये बस याद के लिए, बाकी जानते हैं इसकी जरूरत उतना विशेष नहीं है, पड़ेगी तो देखा जाएगा। मोबाइल फोन खरीदती है 40,200 का, कितने का खरीदती है, तो 40,200 में दोनों फोन खरीद लेती है। कह रहा है कि यदि सैमसंग पर 10% का लाभ, सैमसंग पर, सैमसंग जो है जो मोबाइल है उस पर कितने का, अरे राम मैं चेंज करना चाह रहा हूं, 10% का लाभ है, इस पर 10% का को लाभ। और एमआई कह रहा है कि और मी का मतलब एमआई है, एमआई को एमआई मोबाइल जानते होंगे, एमआई को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसे कुल लाभ जो है 5,040 रुपए प्राप्त होते हैं। तो फोन का किराया मूल्य बताओ भाई मेरे। अगर जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे, जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे, ये वाला जो कंसेप्ट बताऊंगा उनको 100% पता चलेगा। क्या है, जो 20% पे बेच रहा है ना, एक काम करता हूं 20% को ना 10 अब +10 लिख देता हूं, परसेंटेज यहां पे है, समझ रहे हैं ना। चलिए लिख देता हूं, यहां पर परसेंटेज है 10% और 10%, इसमें चेंज कर दिया। अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 10% यानी 40,200 का 10%, हम चाहते तो ओरल भी निकाल सकते हैं, ये आप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4,020 रुपए तो 10% का है। ये कह रहा है कि टोटल आपको लाभ कितने का हो रहा है, तो 56,40 का। तो 10% वाला हमने निकाल लिया, 4,020 रुपया हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो बचा कितना, 2 6 1 1,620 रुपया बच गया। लेकिन किसकी वजह से, तो एमआई के मतलब गुणा कर देता हूं 10% के वजह से, ये जो 10% एक्स्ट्रा है उसी की वजह से तो एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अब इससे इसको कटा देंगे तो एमआई का जो है, एमआई का कितना आ जाएगा 16,200 आ जाएगा। ये कितने फोन का है, तो 3 फोन का है, 3 फोन है ना एमआई का। तो 3 फोन हमसे पूछा है कि एमआई के किराए मूल्य बताइए, तो एगो का बताएंगे तो 16,000 कितना है 200, अब बटे में कितना 3 से कटेगा और 6 2 8 जी, 3 5 15, 3 5 15, 1 बचेगा 3 चौके 12 और 0 0, 5400 रुपया आपका आंसर होगा। 5400 रुपया आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ये जो लोग परसेंटेज पढ़े हैं, जो लोग परसेंटेज पढ़े हैं उनको ना ये खूब आराम से बुझाया होगा। देखो भाई एक बार और, 20% इसको कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचता है। इस 20% को मैं 10 और 10 तो ये था, इसको 10 में तोड़ दिया तो दोनों मोबाइल का 10% मैंने निकाला, मतलब 40,200 का 10% निकाला तो कितना निकल के आया, तो निकल के है 4,200 रुपए। 4,200 को मैंने 5640 में से घटा दिया तो बच गया 1,620 रुपया। 1,620 रुपया, अच्छा बताइए लाभे ना हो रहा था, तो लाभ तो होना चाहिए था पूरा 5640,
निकाल दिए तो, लेकिन नहीं, 4020 रुपया लाभ हुआ है, ऐसे 10% दोनों में से निकाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि 5640 में से 4020 रुपया मैंने घटाया तो 1620 रुपये बच गया। 1620 अभी भी बच रहे हैं, लेकिन एक चीज को अभी भी आपने छोड़ा है, इस 10% को आपने छोड़ा है। तो 10% की ही वजह से तो ये 1620 रुपया बच रहे हैं। तो एमआई का 10%, एमआई का 10% बराबर 1620 रुपया, तो एमआई बराबर 16200। कैलकुलेशन किया तो 3 मोबाइल का है, एक मोबाइल का 5400, एक मोबाइल का क्रय मूल्य पूछ रहा था। बाकी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 40% वस्तुओं को 2% के हानि पर बेचता है और शेष को 40% का मतलब क्या होगा, आप मुझे बताओ। 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर ये टोटल है तो 40 कुल का, टोटल का 40%, तो 40% मतलब 2 टोटल अगर 5 है, तो इसका 40% 2 होगा, और इसको कितने पर, 2% के हानि पर, तो गुणे में 2% की हानि पर बेच दिया, हानि पर बेचता है। शेष को तो आप मुझे बताओ शेष कितना है। शेष आप देखेंगे, कहेंगे कि 5 है तो 2 ये है, तो पक्का अब 3 बचा होगा, तभी तो ये शेष है। 2 निकल गया तो 3, शेष को 4% के लाभ पर, तो 4% के लाभ कर दो, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, -4% और प्लस में 12% बराबर में 8%। दिया क्या है, कह रहा है कि यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है, लाभ तो हमको हुआ है 8% का, लेकिन यही 8% किसके बराबर है, तो 250 के बराबर है। 250 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, तो 250 और बटे में 8 के। हमसे पूछा क्या है, तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य 100 होता है, 100 से इधर गुणा किया तो इधर भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये इधर कर देता हूं, तो 250 ये आइए कितना होगा, 4 से कटाएंगे तो 25 होगा, 4 से कटाएंगे तो 2 होगा, 2 से कटाएंगे तो 125 होगा, और 125 में 25 से करते हैं तो 15625 होता है। यही आपका आंसर है, 15625। आप देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये देखो 25 25 अब फिर 5 है, तो 25 आपका नहीं, 25 5 125, ठीक लिखा हो ना जी, हाँ ठीक तो है। 12 5 60, 325 हासिल में लगेगा, गलती हो रहा है क्या, एक सेकेंड, एक बार आओ सुनिएगा, ठीक तो है, पेन चेंज कर लेता हूँ। 25 5 125 हासिल में लगेगा 12, और 25 12 कितना होता है, 250 300 312, ये आपका होगा कुछ 25 चौके 100, ठीक है। और 4 दूना का 8, 4 से कटाए 25 चौका 100, 4 से कटाए, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो 100 100 200 25 25 50, तो 3000 कितना रुपया, तो कह रहा है कि तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। तो बेची जाने वाली वस्तु कितना है, टोटल 5 है ना, ठीक है, तो है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बेची जाने वाली वस्तु तो टोटल 5 है, तो ये वाले का वैल्यू जो है, इस वाले का मान कितना आएगा। थोड़ा सा मैं भाग गया था, समझ रहे हैं ना, भावनाओं में, इसी को बोलते हैं भावनाओं में। तो आप ना बहकिए मत, इसमें आप जो है 125 में 25 से देखिए गुणा कर रहा था तो मेरे को पता चल रहा, दिमाग में चल गया, क्योंकि 25 25 25 तब कितना होता है आपका, 25 का क्यूब जो है 15625 होता है। तो इसमें तो 25 दिख गया था, इसमें भी 25, लेकिन इसमें 5 दिखा, तब मैं समझ गया कि पक्का गलती हो रहा है। तो ये जब गुणा किया ना तो 3125 हो रहा है, लेकिन टोटल वस्तु है कितनी, 5, तो इसमें 5 से गुणा करोगे तब जाके अब आएगा कितना, 15625। कितना आएगा, 15625। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 15625। तो 15625 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जब जब आप ऐसे करेंगे आपको संतुष्टि मिलेगी, समझ रहे हैं। बाकी कोनो दूसरा तरीका से आप कर दिए तो भैया जी इस्माइल आपको करना पड़ जाएगा। ये होगा आपका 15625, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं। तो देखिएगा, भावनाओं में बहना नहीं है, दिमाग भी लगाना है। तो देखिए भावना में तो बहा, लेकिन दिमाग साथ में था, काम कर गए तो गलती हो जाता। आप कहते क्या है पे टिक लगा दिए, समझ रहे हैं। आइएगा 51 के बाद हम लोग चलेंगे 52 नंबर पे। कह रहे किसी वस्तु को 7% के लाभ और 6% के हानि पर बेचने पर
विक्रय मूल्यों का अंतर। जब जब ऐसा सवाल आएगा कुछ मत करना, लाभ और हानि दिया है ना, तो 13% की वैल्यू दे रखी है, 13% की वैल्यू 104 है, 1% की वैल्यू कितना होगा, 13 वाट है, चलो 13 से 100% की वैल्यू 800 होगा, और 100% ही तो सीपी है, और सीपी हमसे पूछ रहा है, तो 800 पे टिक लगा देना। बात बुझे कि नहीं? नहीं बुझा तो थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे भी मत करना, डायरेक्ट करना, अच्छा लाभ है हानि है तो दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे सवाल में दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ते 13 हुआ, और 13 वाट है यानी 800 पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। होता कैसे है, मान लीजिए, सुनिए कैसे होता है, आप घबराए नहीं, सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारा सीपी कितना है, 100 है, कह रहा है कि सीपी को बेच दिए 107 में, 100 का सामान बेच दिए 107 में, तभी तो 7% का लाभ होगा। एक बार कह रहा है कि नहीं ऐसे मत बेचो, एक बार 6% के हानि पर बेचो, तो 94 में बेचे, और दोनों का अंतर देख लो कितना है, दोनों का अंतर देखो तो दोनों का अंतर 13 है, और 13 है, और यही तो अंतर कह रहा है कि 104 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 104, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना, 800। बात बूझे कि नहीं, बात बूझे कि नहीं? तो बूझ गए हैं, तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, अरे बाप रे बाप, पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, समझ रहे हैं, कोई है नहीं स्टूडियो में, मैं ही हूं, और क्या करिएगा, होता है बड़े बड़े देशों में। जब जब ऐसे सवाल आएंगे ना, आपको पानी पीना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। आइएगा देखिएगा, हल्के में इसे मत लीजिएगा, एक तो ऐसे ही पूरा तामझाम में दिया है, पता नहीं क्या करना होगा। देखिए कह रहे एक व्यक्ति अपनी अपनी मेज को 12%, 12.5%, मेज को जो है 12.5%, तो 12.5%, 12.5 को लिख दूं क्या मैं, चलिए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत रहेगा, चलिए 1% बढ़ा दूं, 12.5 को आप चाहेंगे तो 1/8 भी लिख सकते हैं, कि लाभ पर और कुर्सी को इतना की हानि पर, तो हानि का मतलब माइनस हो जाएगा, और कुर्सी का मतलब के हो जाएगा, और 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/12, 8 3 के 24, 1 25, और कट जाएगा 12 जी, 1/12 बोलते हैं। हानि पर बेचता है, लेकिन अंतरण पर उसे 25 रुपए का लाभ होता है। इस टाइप का जो घटना हुआ है, तभी भी उसको कितने का लाभ हो रहा है, 25 रुपए का। एक सेकंड थोड़ा सा और, तो ये जो है 25, ऐसे घटना हुआ तभी भी उसको 25 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि वह मेज को 8 सही 1/3% की हानि पर, लीजिए हानि का मतलब माइनस, बेचता, और कुर्सी को, उल्टा कर दिया है क्या जी, और कुर्सी को 12.5%, 12.5% के लाभ पर बेचता, लाभ मतलब प्लस, बेचता, तो कह रहा है तो उसे ना हानि होता ना लाभ होता, इसका मतलब कि 0 रुपया मिलता। समझ रहे हैं कि नहीं, हानि ना लाभ ना था, 0। तो अब देखिएगा, ये देखिए अब कर रहा हूं, के अगुड़े 1/12 बराबर 1/8 ना, 12.5% के 1/8 होता है, तो इसको मिटाइए, 1/8 लिखिए, 1/8 इसका लिखा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m अगुड़े, ये कर लीजिए कितना होगा, 8 3 के 24, 1 25, 25 अब बटे में 25, 1/12 लिख देता हूं डायरेक्ट, 1/12 इसका मान होगा, 4 दूनी 4 तिहैया, के अब बटे में m बराबर 2 अब बटे में 3। पूछा क्या है, मेज का क्रय मूल्य बताइए, मेज कौन सा है, 3 है ना, तो यही तो है, तो 3 है, सुनिएगा मेज का कितना है, 3 है, तो अब इन दोनों को इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सुनिएगा कैसे करेंगे, और नहीं तो मेज का दाम 3 है, तो आप देखिए कि 8 3 11 10, ये सुनिएगा, ये देखिए 9 हो रहा है, इसका मतलब कि यही आपका आंसर है। पहला चीज तो ये है कि एगो मेज का दाम 3 रुपया है, कह रहा है कि मेज का दाम बताइए, तो मेज का दाम जो 3 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, तो 3 का मल्टीपल आपका एक ही है, ये तो आराम से टिक लगाएंगे। और रह गई बात कि नहीं करने का है, तो इसमें आप करके देख लीजिएगा, तो 100% कह रहा हूं 360 ही आएगा।
भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अब। सूख जाता है गला, समझ रहे हैं कि नहीं, गर्मी का दिन भी चल रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे होता है बड़े बड़े देशों में। तो ये आपका आंसर कितना होगा भाई मेरा? 360 होगा। रह गई बात, नहीं जिनको करना होगा कि नहीं हम करेंगे, तो इसमें ना, इसमें मान रख देना, इसमें मान के जगह पे 2 रखना और इसके जगह पे 3 रखना, इसको 1/8 कर देना और इसको 1/12 कर देना। समझ रहे हैं? करके करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 360 है, एकदम 110%। क्योंकि m की वैल्यू पूछा है, m 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा 53 के बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज पे? 54। देखिए एक दिन आपको ऑफ रहेगा, समझ रहे हैं, और होली के दिन जो है आपका एक भी वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग रेस्ट करेंगे। तो आप समझ ही रहे हैं, शायद व्यू भी ना जाए तो फिर फायदा क्या होगा। जैसे ही जिस दिन होली खत्म होगा, यानी 25 को आपका होली है, तो 26 को जो है आपको वीडियो मिलेगा। समझ रहे हैं कि? तो थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए यार, प्यार दुलार दिखाइए। रह गई बात करने की कि इतने कम कम सवाल करेंगे तो नहीं होगा, मैं कह रहा हूं होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। समझ रहे हैं ना कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आप धीरे धीरे दिन बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। समझ रहे हैं? बहुत मेहनत हो रही है भाई, इसके पीछे जो है फोटो खींचना, डालना, ऐसे करना वैसे करना। समझ रहे हैं? बाकी जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, एकदम स्वेच्छा से, ईमानदारी से। अगर लग रहा है कि नहीं इस आदमी के साथ जुड़ना चाहिए, ये वाले आदमी के साथ जुड़ना चाहिए, तो ही आप जुड़ो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भाई। बहुत सारे टीचर हैं, सब किसी से भी पढ़ लो, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, और बेची जाती है 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को सही सही कम, दोनों को 100 रुपया कम किया जाता है, तो लाभ 4% अधिक होता है। तब जब 100 रुपया कम करते हैं तब 4% अधिक हो जा रहा है, यानी 20 था तो 24 हो जाता होगा, अधिक 20% से 4% अधिक, यानी 24%। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करिए। भाई मेरे आप बुक में सोल्यूशन देख लेना। जिन लोगों से मैं आपको ना एकदम कह रहा हूं, अपने आप को ना बहुत बड़ा धुरंधर नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मेहनत किया हूं तो कह सकता हूं, बोल सकता हूं कि भाई मैं मेहनत किया हूं, तो मेरे को आता है। मैं वो तरीका जो बता रहा हूं आप समझिएगा, कि जो भी आपके आसपास में सगा संबंधी, बड़े भाई मित्र, जो भी टीचर्स होंगे, उनको ये सवाल दे देना करने के लिए। देखना कितने देर में कर रहे हैं, और मेरा आप सोल्यूशन देखो। बुक में भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा वाला सोल्यूशन देखो। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा देखिए कैसे, सुनिएगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य ये कोनो में से ना कोनो ना होगा। आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कौन होगा? हम कह रहे हैं कि 800 होगा। कौन सा होगा? 800 होगा। 800 हमारा क्रय मूल्य होगा। कह रहा है कि 20% के लाभ पर, तो 800 का 20% आराम से 160 होगा। तो 20% मतलब 960 रुपए में बेचा होगा। ये तो सीपी है, हमने आंसर से माना है, इस वाले को लिया है। तो एसपी हमारा कितना आ गया? ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमने जो आंसर लिया है, स्टेटमेंट का अगर फुलफिल कर देगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। बात को समझ लीजिएगा, और आप करिएगा ऐसे सवाल जब जब आएंगे, देखिएगा कितना जल्दी हो रहा है। लेकिन बात को समझने में तो टाइम लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है आपका, अब कह रहा है कि एहू में से 100 रुपया घटा दो तो 700, ठीक है। एहू में से 100 रुपया घटा दो, ये बोला है, तो घटाओ 860 रुपया। तब भी कह रहा है कि 4% का लाभ होता है, मतलब 4% अधिक। पहले 20% का लाभ होता था, अब 700 का 124% निकाल दो, क्योंकि पहले 20%, अब 20% से पहले तो यह देख लो, अधिक दिया है, 4% होगा नहीं बोल रहा है, 4% अधिक, तो 20 था, अब कितना होगा? 4% अधिक हो जाएगा, तो यानी 124 हो जाएगा। बोलिए, तो 124 लिख दिया, 1 से 1, 1 से 1, 7 चौक 28। ये लाभ जब हो रहा था तब तो यही आना चाहिए था ना जी, लेकिन ई तो 7 चौक 28, इकाई अंक पे 8 आ रहा है, इसमें 8 कहां है? नहीं होगा। आइएगा, ऑप्शन नंबर ए लिया था, बी ले लीजिए। अगर आप समझ जाएंगे ना तो जल्दी कर लीजिए, जल्दी आप खुद समझ जाएंगे कैसे जल्दी होगा। देखिएगा 500 है, 500 का 20% बढ़ा दो तो 100 को बढ़ जाएगा ना जी, 20%, तो 600 हो जाएगा। इसमें से भी 100 घटाओ
इसमें से भी 100 घटाओ, इसका 124% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16, यहां पर 6 कहां है इकाई स्थान, इहो नहीं होगा। अब आइएगा ऑप्शन नंबर सी पे आइएगा। एकदम एकदम मत बोलिएगा कि सर आप तो ऐसे चारों को करेंगे तब तो बिहान हो जाएगा एग्जाम में। भाई मेरा नहीं होगा, इससे ना मतलब जो सॉल्यूशन आप करेंगे उससे कम टाइम में ही होगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ध्यान लगाएंगे ऐसे सवाल पे, तो समय आपका कम तुरंत पता चल जाएगा। इतना ये तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा घेर रहा हूँ, दिल बना रहा हूँ, दिमाग भी बना रहा हूँ, सब कुछ आपको कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, सीना चीर के मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। लेकिन आपको चीरने की जरूरत नहीं, आपको बस टिक लगाने की जरूरत है। अब देखिएगा आप सी लेंगे तो 600 का 20% 720 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप करेंगे कि देखिए 600 का 120 मनों में कर लीजिएगा, 12 6 72 720। अब कह रहा है कि इसमें से घटाओ 100 तो 500, इसमें से भी 100 घटाओ तो 620। इस 500 का इस 500 का इस 500 का, ये 500 है, और इस 500 का आप क्या करो कि 124% निकाल दो तो कट जाएगा। ये देखो कितना हो जाएगा, 20 के जीरो हंसी में लगेगा 2, 12 5 60 और 60 2 62। अब देखो जो ये वाला है वही तो ये वाला है, इसका इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सबसे बेस्ट तरीका है इसका। नहीं तो बुक में या टीचर से आप पूछ लेना, दिमाग पकड़ा जाएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि टोनी जो है 65 रुपया की, 65 रुपया इसको पढ़ता हूं, जीरो का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। 65 रुपया की कुल राशि को 2 कार ए और बी में खरीदता है, ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% के लाभ पर बेचता है, बी को 25% की हानि पर बेचता है। दोनों में एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कह रहा है कि ए और बी का क्रय मूल्य बताओ। आराम से बता दो यार, आराम से बता दोगे। कैसे बता दोगे तो सुनो, ऐसे सुनिएगा। इसको ना 6500 ले लेता हूं, क्योंकि 100 जानबूझ के ले रहा हूं ताकि आसान हो जाएगा परसेंटेज बढ़ाने घटाने में, समझ रहे हैं ना। नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कार का दाम समझ लो कि x है, तो x का 20% लाभ पर, तो 6 बटे में 5, 20% की वैल्यू 1/6 होती है ना जी, 20% मतलब 1/5 होती है। तो 1 बढ़ जाएगा, प्लस हो रहा है तो मतलब लाभ हो रहा है तो 6/5 बराबर, दोनों का बराबर, ये विक्रय मूल्य हो गया। आई क्या होगा कि 6500 माइनस x, इसका दाम हो जाएगा सीपी। कह रहा है कि 25% की हानि, और 25% मतलब 3/4। ये देखो ये से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब इधर कर दो 8 से गुणा तो 8x, इधर करो 5 से तो 65 और डबल जीरो गुणे गुणे कहाँ है जी, 65 और गुणे 5, ठीक तो है। अब माइनस में 5x, ई वाला को इधर बुला लो तो 13x बराबर 65 डबल जीरो 5, 13 5 65, x बराबर 25 डबल जीरो। पूछा क्या है, कह रहा है कि ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान बताइए। कोई और तरीके से कर सकते थे क्या जी, कोई और तरीका लगा सकता था मैं, कोई बात नहीं, यहां पे करके आपको दिखा दूंगा। 2500, तो ये वाला अगर x का मान 2500 है, अगर एक 2500 का है, क्योंकि 6500 दोनों का दाम है, तो इस वाले का दाम 2500 है, तो इस वाले का दाम इसमें से घटाओगे तो कितना होगा, 0 0 फिर 0, और यहां से घटाओगे तो कितना होगा, 4 होगा। एक का 2500 तो दूसरे का 4000, 2500 4000 कहां है, ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं। 2500 देखो 2500 मैं 0 कम किया था तो इसमें भी तो 0 कम आएगा, तो ये देखो 2500 यहां तक है, काला वाला से करता हूं, काला रे, ये देखो, और ये जो है आपका काला रे, तो ये जो है आपका 2500 4000 पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। रह गई बात किसी दूसरे तरीके से करने की, तो आप देखो तो ऐसे हो रहा है क्या, ए को कितने परसेंट के, 20% के लाभ पर, तो 120 बटे में परसेंट लगा दो। बी को जो है कह रहा है कि 25% की हानि पर, यानी 75 पर। अब देखो इसको कटा दो, कटाओ, परसेंटेज से परसेंटेज, जय हिंद जय भारत। और क्या चीज से तुम कटा सकते हो, 15 8 20 से 15 5 75, तो ए गुणे ए गुणे 5
अब बटे में बी और गुणे में 5, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए गुणे में 5 और बराबर बी गुणे में 5, क्योंकि कह रहा है वो ए बटे में बी बराबर 5 बटे में 8, टोटल है 13 और टोटल है 6500। तो ये जो है आपका 6500 की वैल्यू रखोगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो यहां तक मेरी भाषा समझा है वो ये वाली भाषा भी जरूर समझ रहा होगा। बोलिए, एकदम नॉर्मल सी बात है। चाहे तो आप ऐसे करो, चाहे तो आप ऐसे करो। ऐसे करोगे तो भी आपका देखिए 1300 की 13 यूनिट की वैल्यू उधर जगह नहीं था, 6500 हो गया। 6500 का मतलब इसको पूरा समझो ना यार, एक की वैल्यू 13 5 65 500, तो 8 की वैल्यू 2500 और 8 की वैल्यू 40 और 5 की वैल्यू 25। समझ गए कि नहीं? तो एक एक सवाल को दो दो तरीके से बताया जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार, लेकिन कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाओ, स्पीड बढ़ा दूंगा। दिन भर में 2-3 वीडियो दूंगा, लेकिन खत्म कर दूंगा, कर दूंगा तो कर दूंगा तो कर दूंगा। समझ रहे हैं? आवाज सब सही चल रहा है ना? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति 168 रुपया 00 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ऐसे सवाल हुए हैं। 18 गो खाट है, 18 गो खाट का एसपी माइनस 18 गो खाट का सीपी, ऐसे सवाल तो हुए हैं। बराबर है 3 गो खाट के सीपी के, लाभ हो रहा है इसलिए प्लस रखा। तो अब देखिएगा 18 गो खाट का एसपी का दाम दे रखा है 168 बराबर, ये घूम के उधर जाएगा तो कितना होगा 21 सीपी। यहां से देखो सीपी बराबर 168 अब बटे में 21 21 8 168 बराबर सीपी। ऐसे सवालों में सीपी पूछ रहा है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा भाई मेरे 5600। थोड़ा सा और पानी बचा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 56 हो गया। 56 के बाद आइएगा 57। ऐसे बहुत जो पीछे अभी सवाल मैंने किया 56 नंबर, ऐसे बहुत सारे हुए। कह रहा है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4, क्रय मूल्य के 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4। अगर ये सीपी है 1/4 के बराबर लाभ कमाता है तो ये वाला प्रॉफिट होगा। तो आप यही दोनों से देख लो कि आपके पास एसपी क्या होगा, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 1 5। ये कौन लिख के करेगा यार? 4 1 5 तुमको ऐसे नहीं जोड़ने आ जाएगा। 4 1 5 कह रहा है कि यदि उसने 375 में बेचा, 5 यूनिट में बेचा है, लेकिन वो कह रहा है कि 5 यूनिट की वैल्यू 375 है। 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, 5 7 35, 5 5 25। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट है, तो 4 से गुणा कर दो, इसी में 4 से इसमें गुणा कर दो, गुणे 4, तो कितना होगा 150, 300 होगा, 300 रुपया। ये आपका आंसर है। बात बुझे है कि नहीं यार? थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए, स्पीड बढ़ा दूंगा यार। तुम आप समझ रहे हो कि नहीं? आप मुझसे पढ़ो या किसी बहुत धुरंधर टीचर से पढ़ो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपने आप में एक धुरंधर ही हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट कह रहा है कि कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ऐसे सवाल फिर आ गए। तो कह रहा है कि 17 गो गेंद का एसपी माइनस 17 गो गेंद का ही सीपी बराबर है क्रय मूल्य के बराबर हानि। हानि करेगा तो माइनस 5 को गेंद के सीपी क्रय मूल्य के बराबर है। बोलिए, तो ये देखिए, आप देखिए इसका 17 गो का एसपी दे रखा है, कितना है 720। अब ये देखिएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 सीपी हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा। ये से ये कट जाएगा, 12 6 72, और ये रहा आपका सीपी। यही तो हमसे पूछ रहा है, अक्सर हमसे यही पूछ रहा है। तो 58 में आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ का मतलब क्या? 100 का सामान 120 में, अब वो कह रहा है कि 120% में बेचा है, लेकिन रुपया में कितने में बेचा है 1440। जीरो से जीरो 12 बार में कटेगा, 1% की वैल्यू 12, तो 100% ही तो सीपी है, तो
तो 100% मतलब 1200। क्रय मूल्य ही पूछा है तो क्रय मूल्य आपका 1200 हो जाएगा। 59 हो गया, 60 पे आइएगा। 60 नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहा है कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां, 12% के लाभ पर 12 कुर्सियां, तो 12 कितना होगा, 12 गुणे 12% ये लाभ है। कह रहा है कि 3% की हानि पर 4 कुर्सियां, हानि मतलब माइनस, और 3 सॉरी पहले 4 लिख देता हूं, समान लिख देता हूं नहीं तो बाद में, 4 गो है कुर्सी, आई है 3% की हानि, बेचता है। यदि उसका लाभ, तो यही तो लाभ में से ये हानि वाला घटा देंगे तो लाभ 1665 है। कह रहा है कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य बताइए, बता दो यार आराम से, 12 12 144% माइनस 12% बराबर 165, तो कितना होगा, इसमें से घटाओगे तो 32 होगा, क्या 132 बराबर 1600। बराबर लिखना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि एक्स में नहीं लगाया हूं, चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं चेंज कर देता हूं। 12 बराबर लिखना ठीक नहीं है, देखिएगा। अब इसको आप कटाइए, कटाना है बस इसको किससे कटेगा, 11 12 12 से कट जाएगा, 6 11 से कटेगा, 11 से 12 बार में कटेगा, ये 11 का नहीं, 11 11 5 55 ये बार में, और 12 का टेबल में 150 तो नहीं आता है। किससे कटा दूं, 3 से कटा दो, 3 चौके और 3 3 3 50 है ना, और भी कट जाएगा। तो ये 4% की वैल्यू 50, 4% की वैल्यू 50, तो 2% की वैल्यू मत निकालिए, आप सीधे ना 4% में 25 से गुणा कर दो, तो 4% था, हमने गुणा कर दिया 25 से। क्यों कर दिया, क्योंकि 25 चौके 100%, और ई जो है इधर भी, तो 50 में भी आपको 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 5 125, एक जीरो चिपका दीजिए, और 125 कहीं दिया है, 125 का मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात बुझे है कि नहीं, एकदम आसान है, कटाना बस है। बाकी आप XYZ मान के करोगे, लाल पीले हरे नीले निकले, लाल पीले नीले सीला होगा, इस टाइप का हो जाएगा माहौल, समझ रहे हैं कि नहीं, आंख नीला नीला पीला सीला कीला होगा, इस टाइप का माहौल हो जाएगा। आइएगा देखिएगा, आसान आसान सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। कह रहा है कि समान का 2/3 भाग, यानी टोटल समान 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3 का मतलब ये वाला टोटल है, नीचे वाला हमेशा टोटल समान कितना है, 3 है, और उसमें से 2 गो समान, 3 गो में से 2 समान, तो टोटल है 3 समान, कुल समान 3 है, कुल समान 3 है, और इसमें से 2 गो समान को कह रहा है कि 6% के लाभ पर, तो लिख दिया 6% के लाभ पर, और शेष को, तो 3 गो में से शेष अब कितना बच गया है, तो एक ना बच गया है, तो एगो समान को कह रहा है कि 3% की हानि पर, तो 3% की हानि पर, और कह रहा है बेचा गया। यदि कुल लाभ 5400 है, 5410 है, तो कह रहा है कि सामान की कुल कीमत क्या है, तो देखो ये 12% क्या हो जाएगा, 12%, 6 दूना 12 माइनस 3%, अभी पीछे ऐसा हुआ है यार, तो ये हो जाएगा 9%। ये बराबर का चिन्ह मत दो, इसमें ना ऐसे एरो दे दो, एरो दे दो, एक्स मानता तब बराबर का चिन्ह देता, तो ये आपका 54 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 60 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर चिपकाओ, तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो, 6, और टोटल कितना है, टोटल कितना है 3, तो 6000, और गुण 1 का दाम कितना 6000, तो 3 का दाम 18000, 18000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 18000 रुपया हो जाएगा। तो ये जो है 18000 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में 18000 है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, बात को समझ रहे हैं, तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे, उसने एक बैग को 25% के और दूसरे को 25% के हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैग का विक्रय मूल्य समान है, तो भाई मेरे तुम कुछ मत करो, ऐसे पीछे सवाल हो चुके हैं। कह रहा है कि मान लो कि एगो समान है, 25% लाभ मतलब 125, और कह रहा है कि दूसरा वाला मान लो कि बी है, और कह रहा है कि 25% हानि मतलब 75%। अब इसी को तुम कटा दो, परसेंटेज से परसेंटेज कटा दो, अब 25 5 125 25 3 75, ए गुड़े 5 ना हानि हो रहा लाभ, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, अब बी गुड़े 3 होगा,
ए बटे में बी बराबर 3/5, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8, 8 टोटल सीपी। कह रहा है कि 8 नहीं है, वो कितना है, 900 है। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 900 बटे में 8 होगा। एक यूनिट की वैल्यू क्या पूछा है, दोनों बैग के क्रय मूल्य बताओ। तो एगो का 3 है तो 3 से गुणा कर दो, ए वाले का निकालना है तो 3 अगुड़े 900, 900 अब बटे में 8। अब क्या करूं यार, करना पड़ेगा 2700 अब बटे में 8 करो इसको। 8 3 के 24, 24 4 बचेगा, 8 पच्चे नहीं 8 3 के 24, 8 चौके 32, 8 3 के 24, 3 बचेगा ना तो 30 हो जाएगा। तो फिर 8 3 के 8 3 के 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, 337.5 कहीं दिख रहा है, देखो तो 337.5, 337.5 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। टिक लगा के निकल जाना यार, फिर इसका मत निकालना। जब हम जानते हैं कि एक ही से काम चल जा रहा है तो दोनों दूसरा का वो आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। बी का निकालोगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 5 से। अब 5 गुणे 900 अब बटे में 8, इसका करोगे ना तो ये 562.5 आ जाएगा, और यही दोनों आपके आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं, आप बुक का सॉल्यूशन देख लेना, लाल पीले हरे नीले सीले हो जाओगे। समझ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। नेक्स्ट समझ लीजिए कि मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे और ज्यादा सवाल करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्या करिएगा, प्यार दुलार दिखाएगा। वीडियो बड़ा होगा तो भाग मत जाएगा, तो बड़ा अगर भागेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं, भागना नहीं है, दिक्कत क्या होगा, मैं आपका क्या कर सकता हूँ, आप बताओ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद एक रखा हूं कि आप थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए, चैनल नया है, थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना बनता है। 13% की हानि अब 15% के लाभ के बीच का अंतर 63 है। मैं बोला था पीछे कि जब ऐसा सवाल आएगा हम करेंगे नहीं, कैसे करेंगे, तो हानि और लाभ दिया है तो दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 28%। 28% की वैल्यू कितना दे रखी है, 63, 7 चौक 28, 7 9 63, इसमें भी कर दो गुणा 25 से, इसमें भी कर दो 25 से, तो ई होगा 100%, ई होगा 25 9 225, तो यही 225 आपका आंसर है। क्योंकि ऐसे सवालों में हमेशा सीपी ही पूछता है, और सीपी आपका है कितना, सीपी आपका है कितना, तो सीपी आपका 225 होगा। बात बुझे कि नहीं, कैसे ये कर दिया हूं, तो पीछे आपने सवाल धैर्य से पढ़ा होगा तो आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। आइएगा 63 के बाद हम लोग चलेंगे 64 नंबर पे। कह रहा है कि एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6% की हानि पर बेचने के तुलना में 870 रुपया अधिक मिलते हैं, 870 रुपया अधिक मिलते हैं। लाभ और फिर हानि अधिका कम तुलना किया है, तो 6 हानि लाभ कह रहा है, तो 12%। अब 12% की वैल्यू 87, जीरो, तो किससे कटेगा, क्या नाम है, 70, 12 दशमलव नहीं है, कट जाएगा 12 से पक्का। 1% की वैल्यू देखिए कितना होगा, 70 अब बटे में 12, हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो इसमें 100 से गुणा, तो ये अब बटे में 12 गुणे में 100, 4 से कटाओगे तो 25 बार में कटेगा, 4 से कटाओगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से करोगे तो 29 3 87 होता है, 29 3 87। अब आपको गुणा करना होगा, जानते हैं क्या चीज में, आपको गुणा करना होगा 29 में और 25 में, तो 0, 29 5 145, हासिल में लगेगा 14, 29 दुनिया 58, 58 10 68, 68 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72, 72 50, 72 50 आंसर में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में 72 50, 72 50 ही आपका इस सवाल का आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 65 पे। यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों के बीच का अंतर 162 है। 14 12 का अंतर, 14 12 का अंतर 27, 27 27 162, 27 की वैल्यू 162, 1% की वैल्यू 27 छक्का 642, 27 छक्का 100% की वैल्यू 600 कर दो, 600 कहीं दिया है क्या, 600 दिया है, 600 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी पे टिक लगा के और फट से आ जाओ 66 नंबर पे। कह रहा है कि एक वस्तु 12% पर बेची, 12% की हानि पर बेची गई, इसे 49 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 2% लाभ होता, 2% का लाभ, तो 88 12 14 कितना होगा, 14% होगा, दोनों का डिफरेंस है 14, सेम सवाल है। 14% की वैल्यू 7 49, तो 7 दूनी 14 और 7 7 49, इसमें कर दो 50 से गुणा,
50 से गुणा करोगे तो 100% हो जाएगा, इसमें भी 50 से तब गुणा कर दोगे तो 7 पचे 35, 350 होगा। यही आपका आंसर है 350, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो एकदम सेम हूबहू सवाल है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपकी शक्ल तक नहीं देख रहा हूं, बस सवाल करते जा रहा हूं, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरा बोला है तो भाई के लिए कुछ करके दिखाऊं। कम से कम एक ही आदमी बोला है, उसके लिए ही मैं करूंगा, लेकिन करूंगा। समझ रहे हैं? कह रहा है कि स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े 2223 रुपए में बेच डाला, लाभ पर। तो इसका मतलब ये है कि 117% की वैल्यू दे रखी है, 2223 ये दे रखी है। तो कह रहा है कि जूते का क्रय मूल्य बताओ, 100% की वैल्यू बताना है। 17 13 9 17 13 9, एक काम करो 13 से मत कटाओ, पहले 9 से कटा लो, 9 से पहले कटा लो, जल्दी कट जाएगा। 6 3 9, यस 9 से कटा दो। 9 से कटाओगे तो 13 बार में कटेगा। 13 9 9 9 9 दूनी 18, 4 बचेगा 4 2 तो 9 चौके 36, 9 7 63, 9 7 63। जादू दिखा दूं का? काला जादू, आइए काला जादू याद आ गया तो दिखाता हूं आपको काला जादू। सुनिएगा, देखिए कितना दिया है, 117% की वैल्यू दे रखा है भाई मेरे, 2223। तो आप 1% की वैल्यू निकालो तो जादू से, अभी जादू याद आ गया, याद आता है तो बताता हूं, नहीं आता है तो समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 117, आप मुझे बताओ कि यही में कौन ना कौन आंसर होगा, क्योंकि 100% की वैल्यू है, यहाँ पे 100% की ही तो वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ जो भी आएगा इसमें 100 से गुणा करोगे तो इसी पे हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा उसमें आप 100 से गुणा करोगे। तो आप मुझे बताओ 7 के टेबल में 3 कब आता है? 7 के टेबल में 3 कब आता है? 7 का 7 7 14 17 की 7 7 नवा 63, यानी 9 बार में, यानी इकाई स्थान पे 9 पक्का आएगा। तो इकाई स्थान पे 9 कहाँ है? तो इकाई स्थान पे 9 देखो कहाँ है, इकाई स्थान पे 9 कहाँ है बताइए, बोलिए कैसा लगा मेरा तरीका? एकदम बेहतरीन है, 19 बार में ये कट जाएगा। याद आ गया अचानक तो बता दिए, याद कभी आता भी है कभी नहीं आता है, समझ रहे हैं कि नहीं? आप जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिक्कत है ना कि समय नहीं मिल रहा है। तो एक बार, अगर मैं सच में कह रहा हूं कि अगर एक बार ना घर पे थोड़ा सा टाइम देकर उसके बाद से मैं आपको टाइम दूंगा ना, तो फिर कोई रुक नहीं जाएगा मेरे सामने। एकदम समझ लीजिए, घमंड नहीं है, गर्व है। मैं उस तरीके का मेहनत करके अगर मैं आता, टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत मैं और भी बच्चों से जुड़ा रहता हूं, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट आता हूं, थोड़े बहुत समय मिलते हैं तो हल्के फुल्के सवाल देख लेता हूं। अन्यथा अगर थोड़ी सी मेहनत करके मैं आऊं ना, तो मुझे ये कटाना उठाना तो आप जानते हैं ना, मैं बोला हूं कई बार कि फिर दिक्कत हो सकती है और लोगों को। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। ये वाला तरीका आप पीछे कर करके वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आएगा तो बीच बीच में और भी बताते रहूंगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आपका जो है लंबे लंबे चौड़े चौड़े सवाल दिख रहे हैं कि, आइएगा कोई बात नहीं, हम ले लिए हैं तो कह ही दिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, 480 में, और वह एक को 15% की हानि, तो 15% मान लो कि पहले को 85%, 15% की हानि हो गया, और दूसरे को 19% के लाभ पर, तो बी को 19% के लाभ पर। और कह रहा है कि उसके समान है, विक्रय मूल्य समान हो जाता है, इसीलिए बराबर का चिन्ह दे दिया। ऐसा कई सवाल हुआ है। एक से ये से ही कट गया, 17 5 85, 17 5 85, 17 17 17 7 19 से, 17 7 19 से ए बटे में बी बराबर 7 बटे में 5, टोटल है कितना? देखो ए और बी कितना है, 12। अब 12 नहीं है, वो कह रहा है कि 4800 है, 48 है मतलब 48 0, तो 12 14 48, 4 बार में चल जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताओ, दोनों घड़ियों का। तो इसका एगो घड़ी के साथ है, तो पहला का ए का कितना हो जाएगा, 7 गुड़े 40 बराबर 280। पहला ही 280 कहाँ है, दुगो में है, कोई बात नहीं, बी का भी निकाल दीजिए। 5 गुड़े 40 बराबर 200। तो आप देखो पहिल के, देखिएगा आपका पहला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे सवाल हुए हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड में किया, समझ रहे हैं कि नहीं? और स्पीड में करने का कारण भी है कि मेरी तबीयत भी अब बढ़िया हो रही है। शायद आपका जो है वो लग रहा है, प्यार दुलार लग रहा है मेरे को, समझ रहे? प्यार दुलार आप बढ़िया दिखाएंगे तो एकदम सच में कह रहा हूँ बेहतरीन आपके लिए काम करके दिखाऊंगा मैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की, यदि 10% की छूट के बाद भी 10% की छूट के बाद भी 20% का लाभ होता है। कह रहा है कि
तो क्रैमल पूछेगा आपसे, बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। आप देखो 1280 रुपये छापा है और छूट के पे देता है, तो अंकित मूल्य पर छूट दे दिया। अभी इनमें लाभ है तो लाभ को उल्टा गुणा कर देते हैं, 20% का लाभ है तो उल्टा गुणा कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा। ईएसपी था, इसी का उल्टा गुणा कर दे तो सीपी हो जाएगा। और यहां से अब देखिएगा, ये 100 से 100 कटा दो, ई से ई कटा दो, 3 तिली का 9, 3 चौके 12, 4 से इसको कटाओगे तो 3 बार में 20 बार में, 32 तिहाई 96, 960 रुपया। 960 रुपया कहाँ है देखो तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं मुमकिन। 960 रुपया, समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्या कह रहा है, एक थोक ब्लर आपको नहीं ना दिख रहा है जी, ये मेरे को तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा भाई मेरे। क्या किया जाए, थोड़ा सा मेहनत किया जा रहा है बढ़िया करने का। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेच देता है। यदि विक्रय मूल्य पर 125 रुपए में वृद्धि कर दी जाती तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता। सुनिएगा, 100 एक सीपी है, इसको क्या कर दिया 40% के हानि पर, यानी 40% का हानि का मतलब क्या, 60 पर ना, 40% के हानि पर बेच दिया। अगर ये क्या करता कि 10% का लाभ मतलब 110 पर बेचता, तो यहां से देखो 50 है, 50 यूनिट की। अब वो कह रहा है 50 नहीं, वो कह रहा है 50 यूनिट नहीं, 125 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 25 दूना 50, 25 25, एक यूनिट की वैल्यू 5/2। तो आपसे क्रय मूल्य, ऐसे सवालों में क्रय मूल्य ही पूछता है। तो 5/2, ई काटोगे 50 बार में, 50 पचे 250। ऑप्शन नंबर ए में ही 250 दे रखा है। बात बुझे कि नहीं? तो भाई मेरे एक जो है ना ये पूरा खत्म हो गया। इसके बाद से जो है एक अलग टाइप आएगा, अलग टाइप 70 सवाल। इस वाले मुझे लग रहा है 40 30 37 सवाल मैंने कराया है। पता नहीं कितना टाइमिंग हुआ, और टाइमिंग जाएंगे तो देखेंगे, पता चलेगा कितना टाइम हुआ है। तो समझ रहे हैं कि नहीं? आप ना बढ़िया से थोड़ा सा मेहनत करो, करिए, आप जहां पर भी है मेहनत करिए। होली दीपावली आती जाती रहेगी, हम लोगों के लिए एक ही होली है, एक ही दीपावली है, एक ही छठ है, और वो हम लोगों का जॉब है। अगर जॉब लग गया तो डेली होली है, डेली छठ है, आप यकीन मानिए डेली त्योहार जैसा लगेगा, नहीं तो त्योहार भी जो है ना बेकार जैसा लगेगा एकदम। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। मेरी कहने की उतनी, आपको समझाने की मेरे पास तो उतनी शक्ति नहीं है, उतना मुकाम पे मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन बात तो एकदम सही कह रहा हूं कि अगर जॉब में महसूस जो किया हूं वो मैं बोल रहा हूं, जो कर रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं कि जॉब लग गई तो डेली होली दीपावली है, और नहीं अगर लगी ना तो भाड़ में जाए होली और चूल्हे में जाए दिवाली, इस टाइप का माहौल लगता है। तो इसी बातों के साथ जो है आज को हम लोग रहने देते हैं। भाई मेरे जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं अंत तक वीडियो देखिए, बीच बीच में आपको जो है बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मिलते रहते हैं। कंप्लीट आप वीडियो नहीं देखते हैं, ये गलत बात है। और आप कमेंट करिए जो भी आपको जैसा लग रहा है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।